नमस्कार दोस्तों। देखिए लेक्चर नंबर 51 है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट है बच्चों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इतना कम समय में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, ये एक बहुत अनोखी बात है। इसका सम्मान करें और ध्यान से पढ़ते रहें। जो पढ़ा रहा हूँ ना वो अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि इतने समराइज़ कर दिया है मैंने, इतनी छोटे तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, तो ध्यान से इसकी रिस्पेक्ट करके पढ़ते रहें। आज के इस वीडियो में क्रिप्स मिशन हम पढ़ने वाले हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ब्रिटेन से ब्रिटिश सरकार का एक सदस्य जिसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, ये भारत में आए थे क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उनका उद्देश्य था कि भारतीयों का सपोर्ट पाया जा सके। इस कारण से क्रिप्स मिशन भारत में 23 मार्च 1942 को आया था। भारत में एक ऐसा मिशन भेजना है, इसकी घोषणा 11 मार्च को ही हो गई थी। जस्ट आप सोच सकते हैं कि 11 मार्च 1942 को घोषणा हुई और 12 दिन के बाद इंडिया भेज दिया गया। अंग्रेज़ों को इतनी जल्दी थी, इतना उनको जल्दबाजी था कि भैया जल्दी से जल्दी भारतीयों का सपोर्ट जो है वो पाया जा सके। तो इस कारण से क्रिप्स मिशन 1942 में 23 मार्च 1942 को आया था। ठीक, और आया कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स। ये है तस्वीर, देख लीजिए। लेबर पार्टी के मेंबर थे ये स्टैफर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, और इनका उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। आपको पता है कि 1939 से ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था। और इससे पहले आपने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल सत्याग्रह पढ़ा। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था 1940 और 41 का दौर था। भारत में कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया। एक एक लोगों को चुना गया और उनको ये काम दिया गया कि आप गांव-गांव जाइए, लोगों को अंग्रेज़ों की हकीकत बताइए कि किस प्रकार से वो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लेकिन वो जो आपका कह सकते हैं आपका ये जो आंदोलन था, ये 1941 आते आते फीका पड़ गया था और कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि भैया हम अंग्रेज़ों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विश्व युद्ध के बाद हमको पूरी स्वतंत्रता अगर मिल जाए तब। और इस कारण से अंग्रेज़ों ने सोचा कि भैया ये तैयार हो गए हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए, तो क्यों ना कोई बातचीत करने के लिए कोई मिशन भेजा जाए। इसी कारण से क्रिप्स मिशन भेजा गया। तो ऑफिशियली पढ़ लेते हैं क्रिप्स मिशन के महत्वपूर्ण कारण क्या थे आने के। ठीक है, इसका रीज़न क्या था भारत में आने का? महत्वपूर्ण रीज़न। सबसे पहली बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था ना, एक दौर ऐसा आया था कि जापान ने, ये जापान है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जापान है। जापान ने ब्रिटेन के नाक में दम कर रखा था। ब्रिटिश जो कॉलोनियाँ थी हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में, जो भी ब्रिटिश कॉलोनियाँ थी, जैसे आप देख रहे हैं फिलीपींस हैं, ये मलाया पेनिनसुलर है जिसमें सुमात्रा द्वीप है, ठीक है, जावा द्वीप है, और थाईलैंड के पास, इसके बाद बैंकॉक के पास, और यहाँ पे आपका एक और जगह है स्विट्ज़रलैंड है। तो इन सब के इलाकों पर ना जापान ने कब्जा कर लिया। और ये सब इलाके कौन से थे? ये ब्रिटेन के उपनिवेश थे। जैसे हमारा भारत उपनिवेश था, कब्जा किया हुआ था, ऐसे ही ब्रिटेन ने इन इलाकों पर भी कब्जा किया हुआ था। इन इलाकों में जापान ने एक आक्रमण किया और सफल हो गया। इन इलाकों में जापान के सफल होने का मेन कारण ये था ना कि यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो भी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध कर रहे थे, जैसे इंडिया में विरोध कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस कारण से जापान यहाँ सफल हो गया। अब ये देख रहे हैं रंगून तक पहुँच गया है जापान। आज बर्मा जो है ना, बर्मा, वहाँ पे जो जगह है रंगून, वहाँ तक पहुँच गया है जापान, और इंडिया में आने ही वाला था। तो इंडिया में अगर आक्रमण हो जाएगा उसके बाद जापान के लिए और भी आसान हो जाएगा ब्रिटेन को मात देना। तो इस कारण से अमेरिका, रूस और चीन और जितने भी मित्र राष्ट्र थे, ये सब मित्र राष्ट्र थे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का ही सपोर्ट कर रहे थे। ये सब पूरा प्रेशर बना रहे थे ब्रिटेन के ऊपर। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इनके ऊपर पूरा दबाव बनाया जा रहा था कि भैया भारत से सहयोग प्राप्त कीजिए, भारत से पूरा सपोर्ट प्राप्त कीजिए, क्योंकि भारत आपके ही कब्जे में है। वहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम लगाइए, उनको अपनी ओर कीजिए, नहीं तो भारत भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर जो है वो जो धुरी राष्ट्र वाले हैं वो जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था
क्रिप्स मिशन भेजने का। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे सभी, उनका ये मत था कि युद्ध के बाद अगर हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है तो ब्रिटेन का सपोर्ट करेंगे। ये मैंने बताया था कि कांग्रेस ने एक मीटिंग की थी 1941 में और ऐसा घोषणा किया था, और उन्होंने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था वो समाप्त कर दिया था। अब ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें दो मतभेद हो गए। भारत में बड़े बड़े नेताओं के दो मतभेद हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहिए और कुछ कहते हैं ब्रिटेन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो कह रहे थे कि ब्रिटेन का सपोर्ट नहीं करना है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है गांधी जी। गांधी जी का मानना है कि अंग्रेज़ों की ये चाल है, हमने पहला विश्व युद्ध भी देखा हुआ है, उनकी मंशा हमको स्वतंत्रता देने की नहीं है। उनका मंशा ये है कि युद्ध किसी तरीके से टाला जाए और युद्ध में पूरा सपोर्ट इंडियन का प्राप्त कर लिया जाए और इनको बहका दिया जाएगा। जबकि सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब का मानना था कि ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहिए। ब्रिटेन अभी मुसीबत में है तो मुसीबत में नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और आगे आप चल कर देखेंगे, ये तो अभी मार्च की बात हो रही है ना, अगस्त 1942 में, कुछ महीने बाद अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाएगा और तब सी राजगोपालाचारी कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे देते हैं। उनका मानना था कि भैया नहीं, विश्व युद्ध में हमें दगाबाजी नहीं करनी चाहिए अंग्रेज़ों की। अगर बाई चांस अंग्रेज़ हार भी जाते हैं और हम रह के क्या करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर या तो जर्मनी आक्रमण कर देगा या जापान आक्रमण कर देगा, तब भी हम किसी न किसी के गुलाम तो बन ही जाएंगे। ये सी राजगोपालाचारी का मानना था। अब क्रिप्स मिशन में ऐसे क्या प्रावधान थे वो हम समझ लेते हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने क्रिप्स मिशन जब पढ़ा तो क्या सपोर्ट किया कि नहीं किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिप्स मिशन में लिखा था भैया डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा लेकिन युद्ध के बाद। ये पुरानी गाथा गा रहे हैं, जबकि आपको मैंने बताया 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया था कि हमको अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा मगर वो भी विश्व युद्ध के बाद। और कहा गया ये डोमिनेंट स्टेटस अलग प्रकार का होगा, इसमें आपको घरेलू और बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, स्वतंत्र रहना पड़ेगा। हालांकि जो गवर्नर जनरल या वायसराय है वो अंग्रेज़ों का ही रहेगा। और संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, यहाँ भी बोल दिया गया संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, और कुछ सदस्य जो है वो देसी रियासतों से नॉमिनेट किए जाएंगे। मतलब देसी रियासतों के जो राजा रजवाड़े होंगे वो अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट करके भेजेंगे, और जो बाकी ब्रिटिश प्रांत थे आने थे वो कहाँ से होंगे, वो प्रांतीय जो विधानसभा सदस्य हैं ना उनके द्वारा चुने जाएंगे। जैसे आज देख लीजिए राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है, जो विधानसभा है प्रांत की, जो राज्यों की विधानसभा है उनके मेंबरों के द्वारा चुना जाता है। और भी कुछ क्राइटेरिया है वो मैंने बताया हुआ आपको पॉलिटी में। तो यही किया गया था, और इसमें पूरा प्रावधान किया गया था कि केवल इंडियन ही होंगे इस संविधान सभा में, पूरी तरीके से इंडियन ही होंगे। और युद्ध के बाद भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। यहाँ भी कहा गया कि भारतीय संघ स्थापित कर दिया जाएगा, जिसमें आपके देसी रियासतें भी शामिल होंगी, ब्रिटिश जो प्रांत है वो भी शामिल होंगी। जैसे आज राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक संघ बन गया है ना, वैसा ही संघ बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात कह दी गई थी कि भैया प्रांत, कोई भी प्रांत हो चाहे कोई देसी रियासत हो, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा कि वो संघ में शामिल हो या ना हो, या वो अपना संविधान अलग बनाए। यही प्रावधान तो बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुआ था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने कहा भैया हम, पहली बात तो आपकी किसी बात से सहमत नहीं है, लेकिन जो चौथी बात आपने कही है ना, ये तो हमारे देश को तोड़ने का एक खाका तैयार कर दिया आपने, ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है, ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी जो होगी ना वो ब्रिटिश सरकार की ही रहेगी, और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ वैसे ही बनी रहेंगी जैसे हैं। ये सभी प्रावधान महत्वपूर्ण थे, समझ में आ गया हो आपको। डोमिनियन स्टेटस देंगे, दूसरा संविधान सभा का निर्माण करेंगे, प्योर इंडियन होंगे यहाँ पर, और युद्ध के बाद भारतीय संघ बनाएंगे। लेकिन संघ के अंदर जो भी राज्य हैं और जो भी देसी रियासत है, अगर वो अपना
संघ में नहीं शामिल होना चाहती, अगर अलग देश बनाना चाहती है, अलग राज्य बनाना चाहती हैं, तो अलग संविधान बनाना चाहती है तो बना सकती हैं। और इस दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी जो होगी ना, वो ब्रिटिश सरकार की ही होगी, और गवर्नर जनरल की पोस्ट वैसी बनी रहेगी, उसकी शक्तियाँ वैसी बरकरार रहेंगी। अब बारी आती है कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको समझ में आ गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक कह दिया कि मतलब ये ऐसा चेक है जिसका डेट निकल चुका है, ठीक है, ये आगे की तारीख का चेक है, मतलब इसका डेट निकल चुका है, ऐसा बता दिया, अस्वीकार कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि किसी भी क्लॉज पर वो, किसी भी मुद्दे पर वो तैयार नहीं थे। डोमिनेंट स्टेटस तो उनको स्वीकार नहीं था, वो तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। संविधान सभा का गठन तो ठीक है, लेकिन भारतीय संघ स्थापित होने में जो उनकी कठिनाइयाँ थी, प्रांत और देशी रियासतों को जो छूट दे रही थी, ये पसंद नहीं था उनको, तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी, आपको जानकर हैरानी होगी, मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। कारण ये था कि उनको इस प्रावधान में, इस क्रिप्स मिशन में कहीं भी पाकिस्तान बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। आप कह रहे होंगे कि ये तो उनको छूट दी गई है कि प्रांत और कोई देशी रियासत संघ में शामिल ना हो, अपना संविधान अलग बना लें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुस्लिम लोग मिलकर एक अपने ही अलग देश बना ले, ऐसी कोई बात नहीं कही हुई है। यहाँ धर्म के आधार पर बंटवारे करने की बात नहीं कही गई है क्रिप्स मिशन में। यहाँ तो बस ये कहा गया कि जो प्रांत है, जैसे बम्बई प्रांत है, ये अगर संघ में नहीं शामिल होना चाहता, ठीक है, ये अलग संविधान अपना बना ले। ऐसा नहीं कहा ना कि कुछ मुस्लिम लोग या भारत के सभी मुस्लिम लोग मिलकर कुछ प्रांत ले ले और बाकी सबको खदेड़ दें, ऐसा नहीं कहा गया ना। तो पाकिस्तान बनने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई थी। और 1940 से जिन्ना रटन लगाए थे कि भैया हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन हो गया फेल, और 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स, जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ये वापस आ गए, अपना झोला वोला पैक करके ये इंग्लैंड वापस आ गए। इसके बाद आंदोलन चलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये अगस्त 1942 में चलेगा। अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखिए 4-5 महीने बाद भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया जाएगा। वो अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके जो नोट्स है आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे बच्चों, SHRI श्री एजुकेशन, EDUCATION। मैं तो बहुत जो है चिंतित हूँ कि मैं टेंशन में हूँ कि भैया इतना अच्छा कंटेंट फिर भी बच्चों को नहीं भा रहा है, बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो बच्चे क्या देखना चाहते हैं। ये आप पढ़ के जाइए, मेरी पूरी गारंटी है कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए हुए हैं आसानी से कर देंगे। पूरी कहानी मैंने जोड़कर आपको बताई है, ऐसा भी नहीं कि कोई आपको फैक्ट रटा रहा हूँ, सब कहानी सीरियल वाइज मैं बता रहा हूँ, मज़ा भी आने वाला है। चलिए खैर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी पढ़ें, जितने भी बच्चे पढ़ें, उनका लाभ होना चाहिए, ठीक है। व्यूज़ आए ना आए इसकी मैं परवाह भी नहीं करता। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ बच्चों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।